अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दिलशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ 301 की पहली असाइनमेंट लेकर आया हूँ। इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर है, तो 30 नवंबर रात 12 बजे तक आपने सबमिट करवा देंगे। इसके अलावा इसमें लेक्चर 1 से 8 तक लेक्चर इंक्लूडेड है। और इसका पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस और नॉट एट द पॉइंट 0, 0। फंक्शन की कॉन्टिन्यूसी को चेक करना है कि फंक्शन इस पॉइंट 0, 0 पे जो फंक्शन ये दिया हुआ है ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। फंक्शन की कॉन्टिन्यूसी को चेक करने के 3 पॉइंट्स होते हैं। आप बुक के पेज 33 पे जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है फंक्शन की कॉन्टिन्यूसी को चेक करने के 3 मेथड्स ये हैं। कॉन्टिन्यूसी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल की फंक्शन की कॉन्टिन्यूस चेक करने के लिए पहला फंक्शन इज़ डिफाइन, कि वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है उसकी लिमिट ऑफ फंक्शन एक्स वाई एग्जिस्ट, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो। तीसरा पॉइंट है कि लिमिट ऑफ जो एक्स वाई की लिमिट है वो फंक्शन के इज इक्वल होनी चाहिए। तो इन तीनों पॉइंट्स को सामने रखते हुए और इसके रिलेटेड एक नीचे ये एग्जांपल भी दी हुई है, इसी एग्जांपल को देखते हुए मैंने क्वेश्चन ये सॉल्व किया है। तो इसका पहले हम चेक करेंगे फंक्शन इस जो फंक्शन है वो डिफाइंड है। पहले नंबर पे ये फंक्शन डिफाइंड है। दूसरे नंबर पे ये इसकी लिमिट चेक करनी है कि लिमिट एग्जिस्ट करती या नहीं करती। पहले हम इसकी एक्स एक्सिस वाली लिमिट चेक करेंगे, फिर वाई एक्सिस की वाली लिमिट चेक करेंगे। अगर इन दोनों की लिमिट अगर ये बराबर आ जाए तो वो लिमिट वो होता है एग्जिस्ट करती है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, मतलब अगर x की लिमिट इज इक्वल टू वाई की लिमिट आ जाए तो उसकी वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। अगर ना आए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता। तो इसके लिए हम पहले पहले अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई विल बी ज़ीरो। अगर हम जब एक्स एक्सिस लेते हैं, जब हम एक्स एक्सिस पर होते हैं तो हमारा वाई एक्सिस ज़ीरो होता है। तो उस लिमिट एक्स एक्सिस अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो इसमें जहाँ पे हाँ, तो जो एक्स एक्सिस तो इसमें वाई ज़ीरो हो जाएगा, तो इसकी ज़ीरो पुट कर देंगे। और लिमिट एक्स ये x2 से x2 कट जाएगा और लिमिट इसकी लिमिट 1 आ जाएगी। इस तरीके से हम जब y एक्सिस पर होते हैं तो हमारा x एक्सिस ज़ीरो होता है। तो इसी तरीके से जो ऊपर सेम दी गई है सेम इक्वेशन लिख लेंगे। और हम इसमें x एक्सिस क्योंकि हम y एक्सिस पर हैं, हमारे लिए x एक्सिस ज़ीरो है, तो x ज़ीरो पुट कर देंगे तो इसकी लिमिट भी 1 आ जाएगी। जब जो ये x एक्सिस वाली लिमिट और ये y एक्सिस वाली लिमिट क्योंकि इक्वल है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर फर्स्ट किया x एक्सिस y एक्सिस ना हो तो फिर हम उसकी डायरेक्ट इसकी लेते हैं, इसकी लिमिट लेते हैं। और लिमिट अगर वो फंक्शन में बताई हुई होती है कि 0 से 1 है, 2 है, 3 है, x इज इक्वल टू या नॉट इक्वल टू 0, 1, उसके मुताबिक हो तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, वरना नहीं होता। तो ये इसकी एग्जांपल के मुताबिक बुक की फंक्शन कॉन्टिन्यूस, ये देखें उन्होंने भी एक x और इसका आंसर होता है लिमिट अगर ये हो बराबर हो दूसरे के तो दिस शो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। क्योंकि हमारे भी इधर ये दोनों लिमिट बराबर आ गई थी, तो नीचे ये देखे मैंने कि दिस शो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अच्छा, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मैं मज़ीद असाइनमेंट और क्विज़ जो भी आते रहेंगे उनकी वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा। और इसके अलावा मिड टर्म और फाइनल टर्म के लिए रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा वो भी अपने चैनल पर अपलोड करते रहूँगा। तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। दूसरा क्वेश्चन था द लेट फंक्शन x एंड y इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र वेयर x इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लेना है। सोल्यूशन ये है कि हमने इसका सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन ये था कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव लेना है चेन रूल के मुताबिक, और जो आंसर होता है वो वेरिएबल t फॉर्मेट में लिखना है। पहले हम सिंपल पहली क्वेश्चन लेंगे, ये फंक्शन एक्स वाई फंक्शन वाली। तो पहले इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं। जब हम किस फंक्शन का x के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका y कांस्टेंट होता है। तो हमने ये इसका x के लिहाज से फंक्शन df का x के लिहाज से डेरिवेटिव लिया है, इसके लिए y कांस्टेंट था। जब पता है आपको डेरिवेटिव लेते हैं तो जो उसकी पावर होती है वो फ्रंट में आ जाती है और पावर में 1 लेस हो जाता है।
जब ये x की पावर ये इधर x की पावर 1 थी, ये फ्रंट पे आएगी तो 1, और x की पावर खुद की 0 हो गई तो x की पावर 0 इज इक्वल 1, तो सिर्फ y स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीके से ये दूसरे दिन में ये जो x की पावर 2 थी ये फ्रंट पे आ गई 2x, और इसकी अपनी ऊपर में 1 लेस हो जाता है तो ये 2x इसका आंसर है। इसका डेरिवेटिव ले लिया। फिर हम इसका फंक्शन f का y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका जो y स्क्वायर था ये इसकी y की पावर फ्रंट में आ जाएगी तो 2x, और क्योंकि y की अपनी कीमत जब फ्रंट में आती है तो एक इसमें लेस हो जाता है 2xy हो जाता है। मैंने x स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट है तो इसकी पावर 0 हो जाएगी। और इसके लिए इसी तरीके से हम x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3t का स्क्वायर, इन दोनों का हम डेरिवेटिव लेंगे। जब t3 का डेरिवेटिव लेंगे तो जो इसकी पावर है वो फ्रंट में आएगी और इसकी वो ऊपर पावर में 1 लेस हो जाएगा। जब ये फ्रंट में आ जाएगी 3t बन जाएगी, और पावर में लेस जब होगा तो ऊपर 2 आ जाएगा तो 3t स्क्वायर इसका आ जाएगा। इस तरीके से जो ये y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर है इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर फ्रंट में आ जाएगी तो 2 3 और 6 बन जाएगा, इसकी पावर में 1 लेस हो जाएगी तो ये 6t बन जाएगा। इस तरीके से हम जब जो हमने x के लिहाज से डेरिवेटिव लिए फंक्शन के, ये हमने x के लिहाज से फंक्शन का डेरिवेटिव x के लिहाज से लिए, इसीलिए x के लिहाज से t के लिहाज से x का डेरिवेटिव, जो x के लिहाज से डेरिवेटिव होंगे उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें इन दोनों को हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये देखें x से x कैंसिल हो जाएगा। उन्होंने क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि ये dy और dt के हिसाब से आपने जो है वो आंसर लिखना है, df और dt के हिसाब से, तो ये कट जाएगा और df और dt आंसर बच जाएगा। इस तरीके से हम जो इधर y वाले थे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों के दरमियान में प्लस की अलामत भी आती है। इनके आंसर जो दोनों निकाले हैं ये सिंपल हमने नीचे पुट कर दिए। ये देखें ये इसके df और dx का आंसर y स्क्वायर माइनस 2x था, ये हमने पुट कर दिया है। इस तरीके से dx और dt का ये थे 3t स्क्वायर था, ये हमने पुट कर दिया है। ये देखें, और इसी तरीके से df और dy का जो आंसर हमने निकाला था 2xy, ये सिंपल हमने पुट कर दी। अब जो y की कीमत थी हमने जो पहले दी हुई थी t के हिसाब से, क्योंकि हमने क्वेश्चन का आंसर वेरिएबल t के हिसाब से निकालना है, तो x और y की जो t फॉर्मेट में जो भी दी गई थी उनकी x इज इक्वल टू t की पावर 3 थी और y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, वो सिंपल हमने इधर पुट कर देंगे। y की कीमत 3t स्क्वायर थी वो सिंपल हमने पुट कर दी, और इसके अलावा x की कीमत t की पावर 3 थी वो पुट कर दी, और इस तरीके से हमने सारी इसकी वेरिएबल की जो इसकी पावर थी मतलब उनका आंसर था वो हमने इधर नीचे पुट कर दिया। उन सबको जब ये मल्टीप्लिकेशन का रूल ये होता है कि जब दो वेरिएबल सेम वेरिएबल की जब पावर जब वो उसके वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर प्लस हो जाएगी। ये 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 बनेगा, और इनकी पावर प्लस होगी 4 + 2 6 बन जाएगा। इस तरीके से माइनस माइनस 2 3 आर 6, और इनकी पावर प्लस होगी जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर हमेशा प्लस होती है, तो ये 6 t की रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा। इस तरीके से ये 6 6 आर 36, और इसकी पावर 1 है इस t की, और ये बन जाएगा 5 + 1 6। जो सेम पावर वाले हैं हमने इनको सिंपल ऐड कर लिया है तो इनका आंसर आ गया। आपने मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको मज़ीद इसके लिए रिलेटिव मटेरियल मिलते रहे। थैंक यू।